बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ईयर यानी कि इंसानी कान। बेसिकली इट इज़ एन ऑर्गन और वी कैन से दैट इट इज़ अ रिसेप्टर दैट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेन बॉडी बैलेंस। यानी कि ये एक रिसेप्टर ऑर्गन है जो सुनने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है ना, जो जिस्मानी तवाज़ुन होता है, उसे बरकरार रखता है। ओके, फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम ईयर के पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रही है ईयर की। यहाँ से हम लोग ईयर के पार्ट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्टली देखें, अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो उसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जो आगे हमारा जो कान बना हुआ नज़र आ रहा है, जो हमें बाहर हमारी फेस पे नज़र आता है, वहाँ पे पीना, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिटरी कैनाल और तीसरा है ईयर ड्रम, ठीक है, जिसे हम टिम्पैनम भी कहते हैं। ये तीनों पार्ट्स हमारे एक्सटर्नल ईयर में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो कान का बाहरी वाला हिस्सा होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। एज यू नो कि कार्टिलेज हम लोग नरम हड्डी को कहते हैं। अब ऑडिटरी कैनाल में एक तो छोटे छोटे से हेयर्स मौजूद होते हैं और ख़ास किस्म के आप कह लें कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे वैक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ऑडिटरी कैनाल में मौजूद इन बालों का और इन वैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये अंदर आने वाली हवा को क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और हवा में नमी को शामिल करते हैं। और इसके अलावा हवा के टेम्परेचर को, बाहर से आने वाली हवा के टेम्परेचर को हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये फिल्ट्रेशन का काम है जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर में हो रहा होता है। अब पिन्ना से होती हुई हवा ऑडिटरी कैनाल में जाती है और ऑडिटरी कैनाल से एयर ड्रम में जाती है। एयर ड्रम का ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेकेंड नेम टिम्पैनम है। अब टिम्पैनम पे हमारा एक्सटर्नल ईयर जो है उसका एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास मिडल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि ओवल विंडो जो है ना, इसके तक मिडल ईयर जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। अब अगर मिडल ईयर के स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स की बात करें तो इसमें जो मेजर पार्ट है, मेजर स्ट्रक्चर है, वो मिडल ईयर की 3 बोन्स है जिनका नेम है मेलियस, इनकस और स्टेप्स या स्टेपस। ये हेयरिंग के लिए बहुत अहम बोन्स हैं। बेसिकली इन्हीं की वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। इन तीनों बोन्स के नेम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए स्टूडेंट्स। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ और इधर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिडल ईयर के आगे ओवल विंडो है। बेसिकली इस ओवल विंडो का काम क्या है कि ये मिडल ईयर और इनर ईयर को एक दूसरे से सेपरेट करती है। जैसे एयर ड्रम एक्सटर्नल और मिडल ईयर को सेपरेट करता है, उसी तरह ही ये ओवल विंडो जो है ये मिडल और इनर ईयर को सेपरेट करती है। फर्दर हम इनर ईयर की तरफ मूव करते हैं तो इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में कोक्लिया प्रेजेंट होता है। आपको ये जो ब्लू कलर में राउंड शेप में टर्न हुई वेजल्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली इन्हें कोक्लिया बोलते हैं। और बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा एक वेस्टिब्यूल होती है, ठीक है। यहाँ से नर्व पास कर रही होती है और ब्रेन तक जा रही होती है। अब कोक्लिया के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये वाइब्रेशन की वजह से जब फ्लूइड मूव करता है तो नर्व इम्पल्स पैदा होती है जो कि कोक्लिया से निकलने के बाद ब्रेन तक जाती है और ब्रेन के ज़रिए से ही हमें चीज़ों के सुनने का एहसास होता है। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले साउंड वेव्स आती हैं पिना से उसके बाद आती हैं ऑडिटरी कैनाल में, फिर फर्दर वो जाती है एयर ड्रम में, जहाँ एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन मुंतकिल होती है मिडल ईयर ऑजिकल्स तक। जब ये वाइब्रेट करती हैं तो ये वाइब्रेशन आगे मुंतकिल होती है कोक्लिया तक। अब कोक्लिया के अंदर एक फ्लूइड होता है। बेसिकली ये जो कोक्लिया की आपको गोल लेयर्स नज़र आ रही है ना, यहाँ पे फ्लूइड होता है। जैसे ही फ्लूइड वाइब्रेट करता है, इस स्टिमुलस को नर्व्स रिसीव करती हैं और ये नर्व्स क्या करती हैं, कोक्लिया से स्टिमुलस को लेने के बाद ब्रेन तक जाती हैं और इसके रिज़ल्ट में हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके रिज़ल्ट में हमें हियरिंग का एहसास होता है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस लेक्चर में जो भी डिस्कस किया है वो बेसिकली ह्यूमन ईयर की एनाटॉमी है। हमने ह्यूमन ईयर का डिटेल में स्ट्रक्चर देखा है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ह्यूमन ईयर के डायग्राम को अच्छे से रिमाइंड कर लेना है, क्योंकि और इसकी जो लेबलिंग है वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके पार्ट्स सबको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि आपसे लेबल डायग्राम भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो कान है, ईयर है, उसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है हियरिंग के अलावा। वो ये है कि वो ह्यूमन बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इनर ईयर में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर केनाल, एक वेस्टिब्यूल और एक कोक्लिया। कोक्लिया की बात की जाए तो इसमें मौजूद फ्लूइड के वाइब्रेशन से ही हमारे पास स्टिमुलस पैदा होता है, जो कि नर्व इम्पल्स लेके ब्रेन तक जाती है और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमें सुनाई देता है। अब जो इनर ईयर के बाकी 2 स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं सेमी सर्कुलर केनाल का और वेस्टिब्यूल का, ये बेसिकली हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे सर, हमारे हेड को और हमारी जो बाकी की बॉडी है, इनकी मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, रियलाइज़ करते हैं और तवाज़ुन को कायम करने में हेल्प करते हैं। यानी कि हमारे जो बैलेंस है उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, मिडिल ईयर के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे हम स्टेशियन ट्यूब कहते हैं। बेसिकली ये ट्यूब हमारे ईयर का कान का नेज़ल कैविटी से राब्ता कायम करती है। स्टूडेंट्स, स्टेशन ट्यूब ये टर्म पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसका कि इस ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसका जो फंक्शन क्या है। आपने बताना है कि ये मिडिल ईयर का पार्ट है और ये क्या करती है, हमारी जो नेज़ल कैविटी है और हमारे ईयर को कोऑर्डिनेट करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, जब बादल गरजते हैं और साथ में बिजली चमकती है तो क्या होता है कि हमें पहले बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद बादल गरजने की आवाज़ आती है। अब आप सोचिए इसकी वजह क्या है। बेसिकली इसकी वजह ये है कि जो लाइट वेव्स होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउंड वेव्स, यानी कि साउंड वेव्स की स्पीड कम होती है। इस वजह से हमें पहले बादल गरजने की आवाज़ की बजाय बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपने इसे याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर हम लोग साउंडलेस वर्ल्ड की बात करें, यानी ऐसे लोग जो कि डेफ हैं, यानी बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं। इस कंडीशन की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डेफनेस इज़ अ स्टेट वेयर हेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। यानी डेफनेस ऐसी स्टेट है जिसकी वजह से इंसान सुन ही नहीं सकता है, उसको आवाज़ ही सुनाई नहीं देती है। अब इसकी कॉजेज़, इसकी वजह क्या है, वो हम फर्दर देखते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारी डिफरेंट कॉजेज़ हैं साउंडलेस वर्ल्ड की। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करें तो मिडिल ईयर बोन्स जो होती हैं, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो तो वो इसकी वजह बन सकती है। मिडिल ईयर बोन्स में कोई डिफेक्ट है तो वो इसकी वजह बन सकता है। ईयर ड्रम में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से जो है ना वो डेफनेस कॉज हो सकती है। इसके अलावा स्टेशन ट्यूब में कोई ख़राबी आ जाए तो इसकी वजह से भी डेफनेस कॉज हो सकती है। ब्लो ऑन चीक्स, बेसिकली इसका फिनोमिना ये है कि ख़ास तौर में छोटे बच्चों की बात की जा रही है कि उनके चीक्स पे, उनके गालों पे ज़ोर से थप्पड़ लगाया जाए तो इसके रिज़ल्ट में भी क्या होता है कि सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो उनकी हेयरिंग सेंस होती है ना, वो मुतासिर हो जाती है। इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए कोई तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, अगर वो आपके कान को मुतासिर कर रहे हैं, कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स यानी कि बज गए हैं, तो इसके रिजल्ट में भी डेफनेस कॉज हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अब तक डिस्कस किया इंसानी कान यानी कि ह्यूमन ईयर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। फर्दर हमने डिस्कस किया साउंडलेस वर्ल्ड के बारे में। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। हमने साउंडलेस वर्ड की जो कॉजेज़ डिस्कस की है या फिर डेफनेस की डेफिनेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। इसके अलावा हमने जो ईयर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है ना, उसमें ईयर के 3 मेन पार्ट्स और उन मेन 3 पार्ट्स के फर्दर जो हम लोगों ने पार्ट्स डिस्कस किए हैं, हर पार्ट को, हर टर्म को आपने अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि आपसे कोई एक स्पेसिफिक टर्म, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि कोक्लिया है, वो आपको कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और बताएं कि इसमें कौन सा फ्लूइड होता है और वो किस तरह से मतलब हेयरिंग में हेल्प करता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि वो फ्लूइड जब वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेशन से स्टिमुलस पैदा होता है, जो कि हमारी नर्व जो है ब्रेन तक लेके जाती है और उसके रिजल्ट में हमें जो है ना वो सुनाई देता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।